हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, किनारे में आई टैब पर वीडियो मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का कोई इंट्रो पार्ट नहीं है, जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। कह रहा है कि द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस, है ना। द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू दिस, शो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज ए नॉट फंक्शन, है ना। मतलब एफ एक्स आपका एक फंक्शन है, जी एक्स आपका फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है। कोई भी दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकता। कहने का कुल मतलब यह है कि एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। ठीक है ना। हम लोग जब भी फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। हाँ, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो हमें इन्हीं पर बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स के बारे में बात करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वाकई में एफ एक्स आपका फंक्शन है। हमें शो करना है। अगर हम ये दिखा दें कि हमारा एफ एक्स फंक्शन है तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो दिखाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, है ना। जो हम लोग जनरल मेथड से चेक करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएंगे और स्टैंडर्ड मेथड की ओर चलेंगे। ठीक है, देखो भाई, 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो x है वो बिलोंग कर रहा है 0 to 3। मतलब इसका ये है कि आप x की जो वैल्यू है उसमें आप 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं एंड 3 पुट कर सकते हैं। अगर x आपका रियल नंबर है तो आप जानते हैं कि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, तो आप कोई वैल्यू ले सकते हैं। कहने का कुल मतलब ये कि x की वैल्यू जो होगी वो 0 से 3 तक होगी, है ना। 0 से लेकर 3 तक कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 लेस देन आर इक्वल टू एक्स है, लेस देन आर इक्वल टू 10 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो x है वो बिलोंग करेगा 3 to 10, है ना, 3 to 10। और इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो x है वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये सब हो सकते हैं। ठीक है ना, ये सब हो सकते हैं। अब देखो, एफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्स की डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे, हमें एफ एक्स मिलता जाएगा। तो जब हम एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक पुट करेंगे तो कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करना है आपको। 0 से लेकर 3 तक आप जो भी वैल्यू एक्स की लोगे वो यहाँ पर आप डालोगे, और 3 से लेकर 10 तक जो भी वैल्यू आप डालोगे वो इसमें डालोगे। तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम लोग ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। ये आपका एफ हो गया फंक्शन। जब हम 0 लेंगे तो 0 इसमें डालेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो आपका एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स आपका 0 हो जाएगा। ओके, जब x की वैल्यू आप 1 लोगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 लिया तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 हुआ, तो एफ एक्स आपका 1 हो जाएगा। जब आप 2 लोगे, 2 x की वैल्यू आपने 2 लिया तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। जब आप 3 लोगे, 3 तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। बस 0 से लेकर 3 तक आप इसमें पुट करोगे। अब आगे 3 को हम इसमें डालने वाले हैं। ठीक है ना, तो जब आप 3 को इसमें डालोगे, जब 3 लोगे तो 3 इसमें डालोगे, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। तो 3, जब x की वैल्यू हमने 3 लिया तो हमें वापस 9 मिला। तो एक बार एक ऑर्डर पेयर को हम लिख चुके हैं। बेसिकली हम लोग एक सेट बना रहे हैं और एक सेट में हम एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते, मतलब 3, 9 को लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, है ना। अब हम 4 लेने वाले हैं। जब हम 4 लेंगे तो 4 कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर तो नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर तो हम 0 से 3 तक डालेंगे तो ये काम हो गया। अब 4 यहाँ पर डालोगे, x की वैल्यू 4 लोगे तो 4 एफ एक्स क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। जब 5 लोगे तो एफ एक्स क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। जब 6 लोगे तो एफ एक्स क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। हम यहाँ पर x की वैल्यू डालते जा रहे हैं। जब 7 लोगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 21।
जब 8 लोगे तो आपको fx की वैल्यू मिलेगी 24, जब 9 लोगे तो आपको मिलेगा 27 एंड जब 10 लोगे तो आपको मिलेगा 30। ये आपका f बन गया है ना, f बन गया। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो ऑर्डर पेयर्स हमको f फंक्शन में दिख रहे हैं, क्या इनमें किन्हीं भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 0 है, किसी और ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 0 नहीं है। यहाँ पर 1 है तो किसी में 1 नहीं है, 2 है किसी में 2 नहीं है, 3 है किसी में 3 नहीं है, 4 अकेला एक ऑर्डर पेयर इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है, ऐसे 5 ऐसे 6 ऐसे 7 ऐसे 8 ऐसे 9 ऐसे 10। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं देयरफॉर f इज़ ए फंक्शन। ये बेसिक मेथड है जो हम लोगों ने सीखा है अभी तक। हमें बेसिकली करना क्या था, हमने फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में बना लिया, यानी ऑर्डर पेयर्स के टर्म में लिख लिया, और वहाँ से हमने चेक कर लिया कि किसी भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये आपका हो गया फंक्शन, है ना। किया क्या, हमको दो इंटरवल्स दिए गए थे। यहाँ पर देखो लेस देन आर इक्वल टू लगा हुआ तो हम क्लोज इंटरवल लेंगे, है ना, क्लोज इंटरवल। अगर लेस देन इक्वल का साइन ना लगा होता तो हम ओपन लेते हैं ना। तो 0 से लेकर 3 तक जो वैल्यू थी हमने इसमें डाला और x की वैल्यू डालते गए, fx मिलता गया, यानी कि ऑर्डर पेयर हमको मिलते गए। fx मतलब क्या, y है ना, fx को हम लोग y लिखते हैं। तो x डालेंगे y मिलेगा, x डालेंगे y मिलेगा, x डालेंगे y मिलेगा। तो x की वैल्यू 0 1 2 3 यहाँ पर रखेंगे, बाकी 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर रखेंगे। जब हमने रखा x की वैल्यू रखा तो हमें fx मिलता गया, हमने ऑर्डर पेयर बना लिया। और यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि हमारा ये जो f फंक्शन था ये बिल्कुल करेक्ट है, ये फंक्शन होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। डेफिनेशन यही है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है द सेम फर्स्ट एलिमेंट, है ना। तो ये आपका फंक्शन हो गया। ये तो बेसिक मेथड है। ऐसे ही आप जी वाले को भी चेक करोगे, है ना। चलो कर लेते हैं, जी वाले को बनाते हैं। देखो x की वैल्यू जो है 0 से लेकर 2 तक आप इसमें डालोगे, तो चलो कर देते हैं। यानी कि आप x जो होगा आपका वो 0 to 2 होगा, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी 0 1 2 इसमें डालेंगे, है ना। बाकी यहाँ पर देखें तो x जो होगा आपका बिलोंग करेगा 2 to 10, है ना, 2 to 10। यानी कि हम x की जो वैल्यू होगी यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो हम कहाँ पर, यहाँ पर डालने वाले हैं ना, यहाँ पर डालने वाले हैं। तो ये हो गया आपका। तो चलो डिफरेंट x पर हम लोग डिफरेंट fx gx निकालते हैं। जब हम 0 डालेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, तो 0 कामा 0 मिलेगा। 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 कामा 1 मिलेगा। जब 2 डालेंगे x की प्लेस पर तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो हमने 0 to 2 डाल दिया, हो गया। अब फिर से हमको 2 to 10 चलना है, तो हम यहाँ पर भी डालेंगे, है ना। जब 2 डालेंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, 2x की वैल्यू जो हमने 2 लिया तो हमें मिल गया 6, 3 लिया तो हमें मिल गया 9, 4 लिया तो हमें मिल गया कितना 12, 5 लिया तो हमें 15, 6 लिया तो 18 मिलेगा, 7 लिया तो हमें 21 मिलेगा, 8 लिया तो 24 मिलेगा, 9 लिया तो 27 मिलेगा एंड 10 लिया तो 30 मिलेगा। क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। तो ये हो गया आपका जी, है ना। जैसे हमने f के लिए किया था वैसे हमने g के लिए किया। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, है ना। अब देखो आपको ये चेक करना कि क्या कोई दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो आप देखोगे 0 तो किसी और में नहीं है, तो 0 तो एक ही ऑर्डर पेयर है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 0 है, 1 भी अकेला है। लेकिन जब 2 की बात करोगे तो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम हो रहा है। इसका मतलब ये जो आपका जी फंक्शन है, अभी तो हम फंक्शन कह रहे थे लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर इसमें ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो हम कह देंगे देयरफॉर जी इज़ नॉट ए फंक्शन। बात समझ में आई। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोगों ने किया है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोगों ने किया और ये देख लिया कि आपका यह फंक्शन है लेकिन जी आपका फंक्शन नहीं है ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब इसी को हम थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे कर सकते थे, ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा हम अपना दिमाग अगर यूज करें तो ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद मैं आपको वो भी तरीका सिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग fx के लिए बात करेंगे, तो हम बोलेंगे एट x इक्वल टू 3। हमने एक एलिमेंट लिया, एक नंबर लिया 3। अच्छा 3 क्यों ले रहे हैं, ये हमको आइडिया देगा हमारा इंटरवल।
देखो इसका लास्ट पॉइंट 3 है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 है। इस इंटरवल में देखें तो लास्ट इसका 3 है और इसमें देखें तो स्टार्टिंग 3 है, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो हम एक कॉमन नंबर लेते हैं 3, है ना, जो दोनों में होगा उसी पे हम लोग चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 3, अब x इक्वल टू 3 पर fx ज़रा देखना क्या होगा। अगर हम एट x इक्वल टू 3 की बात करें तो यहाँ भी हम डाल सकते हैं 3 को, यहाँ भी डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई क्लोज इंटरवल है, तो इसमें भी 3 डाल सकते हैं, इसमें भी डालते हैं, तो पहले इसमें डालते हैं। जब हम 3 इसमें डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको 9, एंड fx इक्वल टू, जब यहाँ 3 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9, यही तो भाई। जब हमने 3 डाला यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर 9, fx हमें 9 मिला, और यहाँ पर जब हमने 3 डाला तो 3 इंटू 3 क्या मिला 9, तो यहाँ से आपको एक ऑर्डर पेयर मिलेगा x कामा fx का, एक ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा 3 9, और यहाँ भी आपको x कामा fx का एक ऑर्डर पेयर मिलेगा, वो भी क्या होगा 3 कामा 9, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने बेसिकली कुछ नया नहीं किया, हमने ये देखा कि दोनों में कॉमन पॉइंट किया, तो दोनों में कॉमन पॉइंट 3 है, हमने 3 पर यहाँ भी चेक कर लिया, यहाँ भी चेक कर लिया। हमने जब 3x की वैल्यू 3 डाला तो हमें fx 9 मिला, जब हमने x 3 डाला तो हमें fx क्या मिला 9 मिला, जब हमने x 3 डाला तो हमें fx क्या मिला 9 मिला। तो हम देखें तो दोनों में जो ऑर्डर पेयर हमको दिख रहे हैं वो सेम है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट की केवल एक इमेज है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज, देयरफॉर f इज ए फंक्शन। मतलब एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज मिल रही है, इसलिए हम कह देंगे कि हमारा जो f है वो क्या है, फंक्शन है। अब ऐसे ही g के लिए आप चेक कर लो, दोनों में देखो कॉमन पॉइंट क्या है, तो ये 2 पर ख़त्म हो रहा है, ये 2 पर शुरू हो रहा है ना, तो दोनों में 2 कॉमन पॉइंट है, तो हम बोलेंगे एट x इक्वल टू 2, है ना। 2 पर हम जरा चेक करते हैं, तो एक बार gx आप निकाल लोगे यहाँ भी, और एक बार gx आप निकाल लोगे यहाँ भी। अच्छा, 2 बार gx क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 हम इसमें भी डाल सकते हैं, 2 हम इसमें भी डाल सकते हैं, है ना। तो जब हमने 2 को इसमें डाला तो 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4, और जब हमने 2 को इसमें डाला तो हमें gx की वैल्यू मिलेगी 6, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा। तो एक ऑर्डर पेयर आपको x कामा gx का एक ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा क्या 2 कामा 4, जब हमने x 2 डाला तो हमें gx 4 मिला, एंड एक ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा x कामा gx का, जब हमने x की वैल्यू 2 डाला तो हमें gx क्या मिला 6 मिला, जब हमने x 2 डाला तो हमें gx 4 मिला है, जब हमने x को 2 डाला तो हमें gx क्या मिला है 6 मिला है। तो यहाँ पर देखो 2 ऑर्डर पेयर अलग अलग है, यहाँ पर एक ही ऑर्डर पेयर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 ऑर्डर पेयर अलग अलग मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो हम कह देंगे सिंस 2 4 एंड 2 6 हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, therefore g is not a function। हमें बेसिकली चेक यही करना है कि हमें 2 ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं मिलने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो इसमें तो एक ही ऑर्डर पेयर था, इसमें वही था, उसमें वही था, तो एक एलिमेंट की केवल एक इमेज मिल रही थी, मतलब 3 की केवल एक ही इमेज 9 है। लेकिन यहाँ पर 2 की एक इमेज 4 मिल रही है, 2 की एक इमेज 6 मिल रही है, तो 2 ऑर्डर पेयर हमको ऐसे मिल गए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसलिए g आपका फंक्शन नहीं है, f आपका फंक्शन है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, हमको कॉमन पॉइंट खोजना था, तो कॉमन पॉइंट हमको इंटरवल बता रहा है, यहाँ पर दोनों में 3 है, यहाँ पर दोनों में 2 है, तो हमने 3 एंड 2 पर f और g को चेक कर लिया, हमें पता चल गया कि f आपका फंक्शन है लेकिन g आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा तरीका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ़ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड, आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो भाई f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1 है ना। तो fx हमको गिवन है, इसमें हम लोग एक बार x की वैल्यू 1.1 डालेंगे, एक बार x की वैल्यू 1 डालेंगे। तो देखो जब हम यहाँ पर f 1.1 डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.1 स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 1.21, 1.1 का स्क्वायर करोगे तो 1.21 मिलेगा।
एंड जब हम f की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1, ठीक है ना। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर f 1.1 की वैल्यू, चलो लिख देता हूँ 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो f 1.1 की वैल्यू हमको मिल चुकी है 1.21 माइनस f1 की वैल्यू हमको 1 मिली है डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1, है ना। निकाल लेते हैं। 1.21 माइनस 1 जब करोगे तो ऊपर मिलेगा आपको 0.21 और नीचे जब करोगे तो मिलेगा आपको 0.1। 1.1 माइनस 1 करोगे तो 0.1 बचेगा। अब इसका सलूशन निकाल सकते हो। एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हट गया, और 2 डिजिट के बाद है तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हट गया। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो ऊपर आएगा 21 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि आपको आंसर मिलेगा 2.1। ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल था। एफ एक्स दिया गया था हमको, एक्स की वैल्यू एक बार 1.1 रखनी थी, एक बार एक्स की वैल्यू 1 रखनी थी। ये दोनों वैल्यूज लाके यहाँ पर रख देना था, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, ठीक है ना। तो देखो भाई, डोमेन मतलब क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन आपका डिफाइंड हो। तो बेसिकली हमको एक्स की वो वैल्यूज चाहिए जिस पे फंक्शन आपका डिफाइंड हो। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि फंक्शन एक रूल के तहत काम करता है, और उसमें हमने कहा था कि फंक्शन कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। आगे मैंने बताया था कि फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होगा। नॉट डिफाइंड कब होगा? जब आपका फंक्शन रैशनल फंक्शन हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म भी लिखा हो, नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो यहाँ पर इनफाइनाइट मिलेगा, मतलब आपका एफ एक्स नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो हमें किसी भी कीमत पर इसे ज़ीरो नहीं करना है। तो अगर डोमेन निकालना है तो मतलब हमको एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाए, यानी कि जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर जीरो हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाला टर्म ये पूरा जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है ना, न्यूमरेटर से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम हमेशा डिनोमिनेटर से आती है, लेकिन नीचे वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। ये कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6x माइनस 2x प्लस 12 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आपको एक फैक्टर मिलेगा x माइनस 6, एक मिलेगा x माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी 2 और 6। तो x की वैल्यू कभी भी इसमें ना तो 2 हो सकती है, ना ही 6 हो सकती है। इसके अलावा आप कुछ भी रख दो, सब चलेगा, लेकिन 2 और 6 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस फंक्शन का डोमेन लिखेंगे, डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो सकता है, जो भी मन करे वो डाल दो, जो भी मन करे वो x की वैल्यू डाल दो, लेकिन उनमें 2 और 6 नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 6, है ना। 2, 6 को नहीं रखना है, बाकी सबको आप रख सकते हो। ये हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई रूट एक्स माइनस 1। यानी कि आपका जो एफ एक्स है, जो आपका एफ एक्स है वो है रूट एक्स माइनस 1। इसका डोमेन बताना है और रेंज भी बताना है, ठीक है ना। तो चलो भाई, डोमेन के लिए क्या करना है? एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। को डोमेन के लिए रेंज के लिए क्या करना है? एक्स की जिन वैल्यूज़ पे फंक्शन डिफाइन होगा उनके लिए एफ एक्स निकालना है, और इसी एफ एक्स को आप वाई भी कहते हो, है ना, ठीक है ना। तो देखो डोमेन कैसे निकालेंगे। मैंने कहा था कि ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी या इक्वल टू ज़ीरो होगी। या तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा या तो इक्वल टू ज़ीरो होगा। इनके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो वो आपका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा ना। तो हम कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रूट के अंदर वैल्यू x माइनस 1 है, ये या तो ज़ीरो हो सकती है या तो ज़ीरो से बड़ी हो सकती है, नहीं पॉजिटिव हो सकती है। या तो ज़ीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम दोनों तरफ 1 को ऐड कर दें,
तो ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मिलेगा। यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो या तो 1 हो सकती है या तो 1 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें पता चल गया कि हम x की कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं। हम x की वो वैल्यूज डाल सकते हैं जो या तो 1 हो या तो 1 से बड़ी हो। तो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा आपका 1 to इनफाइनाइट, है ना। या तो भाई 1 हो सकता है या तो 1 से बड़ा। 1 से बड़ा कहाँ तक? जहाँ तक आपका मन करे। तो ये इसका डोमेन हो गया, है ना। क्लोज इंटरवल क्यों लगाया? क्योंकि हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ, तो हम 1 को भी लेंगे और 1 से आगे के नंबर्स को भी लेंगे। अगर ये ना लगा होता तो हम यहाँ पर क्लोज ना लगाते, ओपन लगाते, है ना। लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर 1 को शामिल करेंगे, है ना, इंक्लूडिंग 1। अगर इक्वल टू ना लगा होता तो एक्सक्लूडिंग 1 बोलते, है ना। तो चलो डोमेन तो पता चल गया। अब बात करते हैं कोडोमेन की। एक बात बताओ, 2 तरीके हैं, आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, है ना। देखो x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। दोनों तरफ अगर हम 1 को माइनस कर दें तो x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, यानी ऐसा कर दें, तब भी यही कहानी होगी, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। और ये क्या है? ये आपका fx ही तो है। ये आपका क्या है? fx ही तो है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं यही आपका y है ना। तो हमें रेंज के लिए fx की वैल्यू चाहिए। fx हमें पता चल गया। देखो हमने क्या किया, हमको ये पता चला कि x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या तो 1 से बड़ी हो सकती है। हमने -1 कर दिया दोनों तरफ, तो x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, है ना। तो इधर हो गया रूट x -1, इधर तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा। और यही तो आपका fx था, यही आपका fx था, तो हमने इसकी जगह पर fx कर दिया। तो हमें ये पता चला कि fx आपका जो है वो या तो 0 हो सकता है तो 0 से बड़ा हो सकता है। तो हम यहाँ पर रेंज की जब बात करेंगे, तो रेंज में आपका या तो 0 हो जाएगा या तो 0 से बड़ा, यानी कि ये हो जाएगा। इनफाइनाइट पे कभी भी हम लोग क्लोज इंटरवल नहीं लगाते हैं। इनफाइनाइट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसको ओपन रखते हैं ना। तो ये आपका रेंज हो गया। fx की वैल्यू या तो 0 हो सकती है तो 0 से बड़ी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसी में रेंज निकालने के लिए आप ऐसा भी कर सकते थे। कैसे? fx को हम y भी लिख सकते हैं, है ना। ये था आपका, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू तो हो जाएगा 1 + y²। ये 1 इधर आ गया, है ना। अब ये चीज़ तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, कि जो x है वो या तो 1 हो सकता है या तो 1 से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब अगर x 1 या 1 से बड़ा हो सकता है तो ये वाला टर्म भी 1 + y² भी क्या होगा? या तो 1 हो जाएगा या तो 1 से बड़ा। भाई x इक्वल टू क्या है? 1 + y² है। तो अगर ये 1 या 1 से बड़ा है तो ये भी होगा। और दोनों तरफ अगर हम 1 माइनस कर दें तो इधर केवल y² बचेगा, इधर आपका 0 बचेगा। अगेन आप कह सकते हो कि y जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। अगेन आप वहीं पर पहुंच गए। तो चाहे आप यहीं से ये काम कर लो या फिर आप स्क्वायर करके फिर वो काम करो, दोनों तरीके से मतलब एक ही निकलता है, ठीक है। तो ये तरीका सीखो, ये हमेशा काम आएगा, ये भी काम आएगा, ये हर जगह पे काम आता है। जहाँ पे ऐसे काम नहीं चलता वहाँ पर हम लोग fx को y लिख के फिर शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम अभी तक आपका जो फंक्शन था वो y के टर्म में था, y इक्वल टू दिस, है ना। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको उल्टा करेंगे, x इक्वल टू दिस करेंगे, है ना। इधर x होगा और इधर आपका y होगा। ये फंक्शन आपका था इन टर्म ऑफ y, ये था इन टर्म ऑफ x, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप समझ गए होंगे। डोमेन और रेंज निकालने का एक और तरीका मैंने बताया था, डिफरेंट x की वैल्यू आप रखते जाइए, आपको fx मिलता जाएगा। तो वो हमेशा लॉन्ग मेथड होता है, वो हमेशा काम नहीं आता, उसमें बहुत टाइम होता है और वो बहुत जनरल मेथड है, वो बिल्कुल ज़ीरो वाला मेथड है। तो हर जगह वो काम नहीं करेंगे। थोड़ा हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इक्वल टू mod x - 1। तो ये मॉडुलस फंक्शन आ गया, इसका डोमेन और रेंज हमें बताना है।
तो याद कीजिए मैंने मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया था। मॉडुलस फंक्शन की खासियत ये होती है कि वो कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है ना। और मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना भी मैंने आपको सिखाया था। कैसे किया जाता है, देखो मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसको इक्वल टू पहले 0 कर दो। क्या कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। वैसे भी ठीक है, हम ये जानते हैं कि मॉड वाला फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं देता है, या तो 0 देगा या तो पॉजिटिव देगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, x-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हालांकि मैंने आपको जो तरीका बताया था बिल्कुल ऐसे ही बताया था। सिंपल तरीका ये है कि आप इसको 0 कर दो, ठीक है ना। ओके, अब 1 को उधर ले जाओगे तो x इक्वल टू 1 मिलेगा आपको। इसका मतलब आपको ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 1, है ना। इसका मतलब ये जो आपका फंक्शन है ये कुछ इस तरह से चेंज होगा। जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तब ये फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि एज इट इज लिख देंगे। और जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये फंक्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आगे माइनस लग जाएगा। ऐसे ही तो सिखाया था, है ना। जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी डालोगे तो ये पॉजिटिव होगा, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी डालोगे तो ये नेगेटिव होगा, है ना। डोमेन की अगर बात करें तो कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो, दुनिया का कोई भी मॉड फंक्शन हो, मैंने बताया था कि मॉड फंक्शन का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि आपका ये रियल फंक्शन है ना। तो इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, डेसिमल वाले कुछ भी डाल दो, ये हमेशा डिफाइन होगा, है ना। तो फंक्शन आपका जिन वैल्यूज़ पे, जिन x की वैल्यूज़ पे डिफाइन होता है वही आपका डोमेन होता है। तो x की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, यानी कि रियल नंबर आप ले सकते हो, कुछ भी रखोगे ये हमेशा डिफाइन होगा। तो डोमेन इसका हो गया ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज के लिए थोड़ा सा समझ लो, बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन थोड़ा समझ लो। ये तो आप जानते ही हो कि मॉडुलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, पॉजिटिव देता है ना। तो आओ चेक करते हैं। जब आप x की वैल्यू 1 लोगे, 1 तो x इक्वल टू 1 कहाँ पे डालोगे, यहाँ पर। तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, यानी fx आपको क्या मिला, 0 मिला। कोई बात नहीं। x की वैल्यू अगर मैं 1.2 लेता हूँ तो fx मुझे क्या मिलेगा, fx मुझे क्या मिलेगा, 1.2 माइनस 1 यानी कि 0.2। भाई रियल फंक्शन है तो रियल नंबर डालेंगे हम लोग। x इक्वल टू आप 2 ले सकते हो, तो fx आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 कितना मिला, 1 मिल गया। लो भाई, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी डालोगे तो यहां पर डालोगे आप, और आप देख रहे हो। अब अगर हम x की वैल्यू 1 से छोटी ले, 1 से छोटा मतलब 0 ले सकते हैं आप, या 0.9 ले सकते हैं। चलो 0.9 ले लिया, 1 से छोटा है ना। तो fx क्या होगा जरा देखना, 0.9 माइनस 1 माइनस, तो 0.9 माइनस 1 का मतलब क्या है, 0.9 माइनस 1 का मतलब 0.9 में से आप 1 को माइनस कर रहे हैं। तो 0.9 तो छोटा, ये बड़ा है, तो उल्टा माइनस करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 0.1, और ये हो जाएगा प्लस में 0.1, क्योंकि आगे एक माइनस लगा हुआ है। अच्छा, x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूँ, भाई 1 से छोटा 0 डाल दूँ, तो 0 यहाँ पर डालोगे तो ये 0 हो गया, तो -1, और ये माइनस प्लस कर देगा तो आपको मिल जाएगा fx क्या, 1 मिल जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू -1 डाल दूँ, -1, तो मुझे क्या मिलेगा, -1, -2, एक आगे माइनस है तो ये प्लस कर देगा 2। आप क्या देख रहे हो कि आप x की कोई भी वैल्यू डाल दो, पॉजिटिव वाले डालो, नेगेटिव वाले डालो, है ना। -1 डाला था, -2 भी रख के देख लो, -3 रख के देख लो, कोई भी वैल्यू डाल दो, हमेशा fx आपका या तो 0 होता है या तो पॉजिटिव नंबर हो रहा है, पॉजिटिव नंबर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि fx हमेशा मुझे पॉजिटिव मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि fx की वैल्यू 0 भी मिल सकती है, ठीक है। अगर 0 ना मिल रहा होता तो हम कह देते पॉजिटिव रियल नंबर। 0 भी मिल रहा है तो हम इसके रेंज को क्या बोलेंगे, रेंज को क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। मतलब रेंज जो इसका होगा वो रियल नंबर्स तो आएंगे लेकिन नेगेटिव नहीं होने चाहिए। नेगेटिव रियल नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर आपके इस फंक्शन के रेंज हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा दिखा भी दिया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कह रहा है कि लेट एफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स जो है वो रियल नंबर हो सकता है, बी ए फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर, है ना। रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन आपका डिफाइन है ना, मतलब यह फ्रॉम आर टू आर है, ठीक है ना। डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। कह रहा है कि डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, इसका हमें रेंज बताना है, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं रेंज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करेंगे देखना। एक्स आपका रियल नंबर है तो हम एक्स की प्लेस पे रियल नंबर रख सकते हैं। चलो डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ पर हम लोग निकालते हैं। अच्छा एक चीज़, ये आपका जो ऑर्डर पेयर लिखा गया है एक्स कामा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है। ये बेसिकली एक्स तो है ही, ये तो एक्स ही है, और ये आपका क्या है, ये वाई है, एक्स कामा वाई, है ना। यही तो आपका एफ एक्स है। अच्छा अब क्या करने वाले देखो, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, 0, तो क्या आएगा, एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स यही है। तो यहाँ पर 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, बेसिकली ऊपर 0 है तो एफ एक्स आपका 0 मिलेगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लेता हूँ तो क्या होगा ज़रा देखना, एफ एक्स क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आ गया 1/2, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1.5 लेता हूँ, क्योंकि रियल नंबर है ना, तो x की वैल्यू आप डेसिमल में भी ले सकते हो, तो एफ एक्स क्या होगा ज़रा देखना, 1.5 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, 2.25 अपॉन 1 प्लस 2.25, 2.25 अपॉन ये हो जाएगा 3.25, 2 ये हो गया। और अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 9/13। इतना लंबा हमने सॉल्व कर दिया एफ एक्स, है ना। ऐसे ही आप एक्स की वैल्यू 2 ले लीजिए, 2, तो एफ एक्स आपको क्या मिलेगा, ये आपका एक्स है, ये आपका एफ एक्स है। ऑर्डर पेयर में पहला टर्म आपका एक्स होता है, दूसरा आपका वाई यानी एफ एक्स होता है, यही तो आपका एफ एक्स है। तो हम एक्स डिफरेंट डिफरेंट एक्स पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एफ एक्स निकाल रहे हैं। जब ने एक्स की वैल्यू 2 लिया तो 2 का स्क्वायर ऊपर 4 हो गया, नीचे 1 प्लस 4, यह आ गया 4/5। चलो कुछ निगेटिव नंबर लेते हैं, x इक्वल टू मैंने -1 ले लिया, तो एफ एक्स क्या होगा, क्या होगा भाई, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, अगेन आपको मिला 1/2। मैं x की वैल्यू -2 लेता हूँ तो मुझे एफ एक्स क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1 प्लस 4, यानी कि मिल गया 4/5। तो देखो क्या किया मैंने, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, पॉजिटिव भी लिया, 0 भी लिया, नेगेटिव नंबर भी लिया, है ना, डेसिमल वाले नंबर पे भी चेक कर लिया। सब पर आप चेक करके देख लो, सभी नंबर पे आप चेक करके देख लो, है ना। हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो हमने चेक करके देख लिया, जो आपका एफ एक्स है ना, जो आपका एफ एक्स है वो क्या मिल रहा है, एफ एक्स आपका 0 मिल रहा है। ये 1/2 का क्या मतलब है, 0.5 ही तो, 1/2 का क्या मतलब 0.5। 9/13 का क्या मतलब है, 0.6 समथिंग आएगा, है ना। 4/5 का क्या मतलब है, 0.8, 1/2 अगेन 0.5, 4/5 अगेन 0.8। तो आप क्या देख रहे हो कि एफ एक्स की वैल्यू या तो 0 आ रही है, या तो 0 आ रही है, या फिर 1 से छोटी आ रही है, 0.5, 0.6, 0.8, 0.5, 0.8। आप एक्स की कोई वैल्यू रख के देख लो, एक्स की कोई वैल्यू रख के देख लो, ये आपका एफ एक्स हमेशा या तो 0 मिलेगा या तो 0 से छोटा मिलेगा।
सॉरी 0 मिलेगा या तो 1 से छोटा मिलेगा। 1 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता और 1 भी नहीं मिल रहा है, 1 भी नहीं आएगा। या तो 0 मिलेगा या तो 1 से छोटा मिलेगा, मतलब 0 और 1 के बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। अगर ये नंबर लाइन है आपका, ये आपका अगर 0 है, ये आपका 1 है, तो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 से पहले तक, यानी कि ये पूरा 0 से लेकर 1 से पहले तक यहीं पर आपका fx होगा, इसके बाहर नहीं जाना है। आप देख लो, कोई नंबर आप रख के देख लो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो fx है ना, जो आपका fx है वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। यानी कि हम अगर बोलें रेंज इसका क्या होगा, तो रेंज में हम कह सकते हैं भैया रेंज इसका 0 to 1 होगा। 0 पर हमने क्लोज लगाया, क्यों? क्योंकि 0 हमें मिल रहा है लेकिन 1 नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पे 1 नहीं मिलेगा। आप रख के देख लो, आप x की कोई वैल्यू रख के देख लो, ये कभी भी 1 नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए 1 पर हमने ओपन लगाया है। यानी 0 को हम ले सकते हैं, 0 से लेकर हम चलते जाएंगे 0.999 तक जाएंगे, लेकिन 1 नहीं हो सकता। ये आपका रेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट आपका x होता है और सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर में होता है वो इमेज होता है। इमेज मतलब fx यानी कि y होता है। ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप डिफरेंट x पर आप डिफरेंट fx निकाल के देख लो, आपको रेंज मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है रेंज निकालने का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 12 क्वेश्चन हैं। तो 6 हमने कर लिया। अब आगे जो 6 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाती है वीडियो की, तो अपलोड करने में थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है, तो इसलिए दिक्कत आती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें आप। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में कोई खर्चा नहीं है, तो कंजूसी ना करें। 1 सेकंड का काम है, उसको कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करें तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।